शिरघाटी विधानसभा से आपने नामांकन किया है। चूंकि आप राजद के एक बड़े सिपाही के तौर पे पूरे क्षेत्र में राजद का झंडा लेकर चले, इस बार उम्मीदवारी आपको राजद के तरफ से नहीं मिली, जनता की टिकट पे आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव थे, हैं और रहेंगे, और हम लोग जीत करके भी जाएंगे तो महागठबंधन के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। हम लोग जो चुनाव लड़ने की तैयारी है, भाई आपके यहाँ हम मजदूरी किए हैं तो मजदूरी का जो इनाम होता है वो तो हमको मिलना ना चाहिए। तो घर में रह करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जीत के जाएंगे तो महागठबंधन के हाथ को हम लोग मजबूत करेंगे। टिकट मिलना आखिरी क्षण तक आप उसी जगह पे डटे हुए थे, अंत में आपको पता चलता है कि आपको टिकट नहीं मिलता है, तो इससे आपके समर्थकों में भी रोष देखा गया है। क्या लगता है कि राजद के समर्थक निर्दलीय तौर पर भी आपके साथ इस बार मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे? आम जनता हमारे साथ है। यहाँ सबसे बड़ी आबादी यादव और मुसलमानों का है। तो शहीद जगदेव प्रसाद जी भी नारा लगाए थे कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। स्थानीय यादवों को दरकिनार किया गया सभी बड़े दलों के द्वारा जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ बड़ा साजिश तो है, और यादव समाज और मुस्लिम समाज पिछले कई टर्म से ठगे जा रहे हैं। हम लोग केवल वोट देने का मशीन तो है नहीं कि आप जिसको भी चाहिए आप उसको टिकट दीजिए और हम लोग फटाफट वोट दे देंगे। प्रयोग जीवन में एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। निर्णय जो भी है वो गलत निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा गलत निर्णय लिया गया है और इसका तो हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन लालू यादव के प्रति आपकी आस्था हमेशा? बिल्कुल आस्था है। उनका जो दिखाया गया रास्ता है, उनका जो मिशन रहा है पूरे जीवन में, गरीबों, दलितों, अति पिछड़ों, मुसलमानों के प्रति जो सोच रहा है, उसी विचारधारा में हम लोग सब दिन रहे हैं। तो आज कैसे खत्म हो जाएगा? विचारधारा तो वही है। क्या बाहरी उम्मीदवार का इस क्षेत्र में उम्मीदवार के तौर पे आना सही किसी भी दल के द्वारा दिया जाएगा सही निर्णय है या फिर इसका विरोध करते हैं? सिरघाटी में क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। यहाँ के तमाम लोगों से हम अपील करना चाहेंगे कि सिरघाटी के विकास के लिए, सिरघाटी को जिला बनाने के लिए, यहाँ बेरोजगारी हटाने के लिए, यहाँ पलायन रोकने के लिए सिरघाटी के बेटा को लाना होगा। टिकट करने के पीछे क्या राजा, कहीं पैसे की डिमांड या राजनीतिक शिकार? देखिए, अगर उस तरह का डिमांड होता तो हम सक्षम थे, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक षड्यंत्र है। जिला के एक बड़े नेता हैं, उनको हमेशा टीस रहता है कि कोई काबिल आदमी राजनीति में ना आ जाए, जिसका हम लोग शिकार होते जा रहे हैं बराबर। कहाँ का ये नियम है कि यादव मुसलमान की इतनी बड़ी आबादी है और जो सोनार जाति से प्रमुख स्वर्णकार हैं उनका 1300 मात्र वोट है इस विधानसभा, मात्र 1300। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहला जिला का जो यहाँ का मुद्दा है, क्या आप जिला के लिए सक्षम है या नहीं? सबसे पहले अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे, सिरघाटी को हम लोग जिला बनाने का काम करेंगे, यहाँ कल कारखाना खुलवाने का काम करेंगे। हमारा सोच है कि यहाँ पलायन रोक दें, यहाँ के लोगों को रोजगार उनके घर और ग्राम पंचायत में हम लोग उपलब्ध कराएं। ये सब बहुत सारी सोच। वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति कैसी दिख रही है सिरघाटी की? राजनीतिक परिस्थिति हमारे साथ अभी दिख रहा है और तमाम लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि जात पात धर्म छोड़ करके और किसी भी दल से ऊपर उठ करके इस बार आप निर्णय लें और सही आदमी को चुनें। 5 साल हम लोग पीछे ठगा गए, फिर ठगाने वाला स्थिति है, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक निर्णय लें कि ऐसा आदमी हो हम लोगों के बीच में जो हम लोगों का सेवक बनकर काम करे। यादवों के साथ साथ मुसलमानों के वर्ग को भी दरकिनार किया गया है जी। क्या ये मुसलमान का वर्ग भी आपके साथ इस बार खड़ा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल खड़े होंगे, कोई उपाय नहीं है खड़ा होने के अलावा, इसलिए खड़ा होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा शीर्ष नेतृत्व को। मुसलमानों को आरजेडी का कोर वोटर कहा जाता है। ये बताइए, बेला में शीर्ष नेतृत्व अपना निर्णय नहीं बदले, अत्रि में अपना निर्णय नहीं बदले, गुरुआ में अपना निर्णय नहीं बदले, सिरघाटी क्या है भाई कि आपका निर्णय बार बार बदलता है, कभी कुछ हो जाता है।
संगठन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, संगठन में रात दिन हम लोग यहाँ लगे हैं। आपका निर्णय कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी बात की जाए तो आपके दिवंगत भाई से लेकर आप तक का जो सीढ़ी बना है, सबने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। नेता के तौर के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी आप लोग को देखा जाता है। इस पृष्ठभूमि में आम लोग आपसे जो जुड़े हैं वो इस इलेक्शन में जुड़े रहेंगे और नए लोगों का जुड़ाव होगा, कैसा आपको लगता है? क्योंकि हम लोग आम जनता पर भरोसा करते हैं। अब ऐसा लगता है कि आम जनता हमको चुनेंगे, सब लोग हम ही को चुनेंगे। तेजस्वी A to Z की बात करते हैं, भगत यादव भी A to Z की बात कर रहे हैं, जिसमें तथाकथित सवर्ण भी हैं, दलित भी, अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े, अति पिछड़ा या कोई खास वर्ग जैसे यादव हो, मुसलमान हो या कुछ जातियों तक सिमट कर रहने की बात है। नहीं, हम लोग को सभी जात में वोट है, सभी लोग हम लोगों को आदर सत्कार मानते हैं, प्यार करते हैं। कैसे वोट को खींच पाएंगे आप? देखा जा रहा है कि एनडीए से भी एक यादव प्रत्याशी ही आए हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि लैंड कर गए हैं वो बाहर से, और आप भी यहाँ से यादव ही हैं। कैसे अपने समाज को वोट पे अपने तब एकत्रित करिएगा? तो एनडीए से आए हैं तो यहाँ के हैं और उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है कि उदय बाबू कहीं के नेता। बताते हैं कि हमारे पूर्वज रहे हैं, दादाजी रहे हैं, भाई रहे हैं, हम भी राजनीतिक तो पृष्ठभूमि से उनका आप जान लीजिए कि उनका पूर्वज जो है हमेशा लालू यादव, राहुल गांधी के साथ रहे हैं, न कि एनडीए के साथ कभी उनका पूर्वज रहा। मतलब यादव भगत यादव के साथ तटस्थ हैं, न कि अगले यादव के साथ। आप इसी बिल्कुल हम लोग साथ रहे हैं। छठ और दीपावली पर लोगों को क्या संदेश देंगे? छठ और दीपावली पर हम यही संदेश देना चाहेंगे कि तमाम सिरघाटी के मतदाताओं, माताओं, बहनों, आप लोग शांतिपूर्वक पर्व त्यौहार को मनाएं और उनको भी आशीर्वाद देने का आप कह रहे थे कि जिला में एक नेता ऐसा है जो कि इधर से उधर किए हुआ टिकट। अच्छा सर, बस इतना बताएं, वो स्वजातीय हैं या फिर किसी और? स्वजातीय के चलते ही भगत यादव को परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है, इसका खुलासा तो कीजिए। देखिए, वो सब नकली सम्राट के तगमा कुछ लगाए बैठे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सम्राट का मतलब होता है कि सारे लोगों को लेकर के चलना और सबको दुख दर्द को हर लेना, भगवान शंकर के तरह। लेकिन अब हम घुटले कहले चले कि हम सम्राट हैं और इंसाफ देने की क्षमता हम में नहीं है। कहीं आपके राजद का तपस्या से अगले का इंद्र का सिंहासन डोलना, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं मेरा जगह वो सम्राट वाला भगत यादव न? हम लोग पीछे जन्म लिए हैं तो हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे? लेकिन भ्रम है लोगों को इस तरह, जो सिरघाटी में इंटरफेयर करना, पिछले टर्म में भी इंटरफेयर करना, इस बार भी इंटरफेयर करना, तो ये सब दीमक की तरह जो संगठन को चाट रहा है लोग, राष्ट्रीय जनता दल को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से सारी बातें हम लोग बैठ करके बताएंगे। देखिए कौन आदमी है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इतना दीवाने, प्रशंसक और भक्त है श्री लालू प्रसाद यादव जी के आप, तो लालू यादव जी ने क्या आखिरी क्षण में कहा टिकट जब आपको नहीं मिल पाया? वो बीमार है, अगर वो सही होते तो आज टिकट हम लोग लेकर के आए। उनका आशीर्वाद वजह यही रहा कि जी। और तेजस्वी जी अभी नौजवान है, बहुत सा निर्णय लेने में सक्षम नहीं है जैसा हमको लगता है। राबड़ी आवाज से कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा था, सोशल मीडिया में वायरल है कि वीडियो जिसमें आक्रोशित आप नजर आ रहे हैं तेजस्वी क्यों नहीं आते? भाजपा वाला को घुसा दिया कि टिकट देंगे तो हम लोग गुस्सा नहीं आएगा? हमारे घर में आप आ रहे हो टिकट लेने के लिए, ये घुसाने का खेल कौन कर रहा था? गाली दे रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल को गुंडा राज बता रहे थे। आप बचपन से सींचने का कार्य किए हैं राष्ट्रीय जनता दल को, और इसमें दूसरे दल वालों को एंट्री, ये कैसे कौन घुसा रहा है? वही नकल सम्राट और कौन है? अच्छा, विधानसभा क्षेत्र वासियों को आखिरी में युवाओं को पता होना चाहिए भगत जी की युवाओं का वोट प्रतिशत 50% से अधिक है, मतदान में बहुत अच्छा हिस्सा होता है, तो क्या कहेंगे युवाओं को अपने विधानसभा क्षेत्र के? युवाओं को यही कहें कि आप ठगाइए नहीं। 15 साल हम लोग ठगाते रहे। सिरघाटी के विकास के लिए सोचना होगा, सिरघाटी को जिला बनाने के लिए सोचना होगा, सिरघाटी में रोजी रोजगार के लिए सोचना होगा, सिरघाटी में शिक्षा की अच्छा व्यवस्था हो उसके लिए सोचने की ज़रूरत है, अच्छा इलाज हो उसके लिए अच्छे अस्पताल का निर्माण हो इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। और उस नीति पर हम लोग बढ़ रहे हैं। समय कम है सर, हम लोगों आपके का पास समय काफ़ी कम है और इलेक्शन नज़दीक है, जी। कार्यक्रम का क्या प्रारूप होगा जिससे आप हर लोग तक पहुँच पाएंगे? जी जी, सबसे पहले जान जाइए कि हम लोग कोई नया राजनीतिक चेहरा नहीं है। हमारे परिवार में स्वर्गीय मालती दास जी चाची थी, उनको हम लोगों ने 95 में
निर्दलीय चुनाव बोधिया से लड़ाया था। उस समय सरघाटी विधानसभा नहीं था, बोधिया विधानसभा में हम लोग थे और निर्दलीय चुनाव हम लोग जिता करके भेजे थे, चापाकल छाप चुनाव। तो वो क्षमता हम लोगों के अंदर है, वो नया नहीं कि हमने निर्दलीय लड़े। 2010 में भी लड़ा, 95 में हम लोग को जिता करके भेजे थे मालती देवी जी को, और इस बार भी हम लोग जीत के काफ़ी करीब रहे, इसमें कई दूर आए नहीं। आप इसकी घोषणा यहाँ से करते हैं कि आप अगर जीतते हैं तो पूर्ण रूपेण महागठबंधन को मजबूत। जी हाँ, हम लोग वहीं जाएंगे। हम लोग शीर्ष लालू यादव का है, दूसरा हमको कोई नेता पसंद है सर, जन सुराज और एनडीए, दो और ऐसी पार्टियां और एक AIMIM, आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई तो हम लोग महागठबंधन का है तो एनडीए से है, तो फैक्ट है कि हम लोगों का लड़ाई एनडीए के उम्मीदवार से है। इस मिट्टी का यादव और बाहर के यादव, जी हाँ, भरोसा किस पे ज्यादा लोगों का? बाहर के जो यादव जी है उसको उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। सरघाटी है, जबरदस्ती आ गए हैं, उनको तो आना ही नहीं चाहिए था। सर एक आखिरी सवाल है सर, यहाँ पर जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें स्थानीय लोगों को कम से कम कितना % रोजगार मिलना चाहिए, और इसमें दिलाने के लिए आप क्या कीजिएगा? अभी तो बन ही रहा है, पहले बन जाए तभी तो, पहले बन जाए, निर्माण हो जाए तो सबसे पहले तो स्थानीय लोगों को ही काम मिलेगा, तभी ना बाहर जाए। जीत के बाद आप तक आम लोगों की पहुंच आसान होगी या आज से मुश्किल, जैसे लोग आज मिल पाते हैं? हम लोग हमेशा आम आदमी हैं, आम आदमी बन के रहेंगे, सब लोग जानते हैं, सब पत्रकार जी लोग भी जानते हैं। जीत के बाद सरघाटी में सबसे बड़ा कदम क्या होगा? सरघाटी को सबसे पहले हम लोग जिला बनाने का काम करेंगे, यहाँ एक महाविद्यालय का निर्माण करवाने का काम करेंगे, बढ़िया एक सुंदर सा अस्पताल बनवाने का काम करेंगे। यहाँ जो बेरोजगारी है, रोजगार के लिए लोग हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, दिल्ली भागता है, उसको हम लोग पलायन को रोकने का। किसानों के लिए क्या सोचा? अगर आप जीत कर सरघाटी विधानसभा में आते हैं तो किसान लोगों के लिए क्या समीकरण रहेगा कि किसान को किस प्रकार से मदद कर पाएंगे? हमको जो जानने वाले बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जिनका इस देश में कई आपका शुगर मिल है, कई राइस मिल है, वैसे लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया है। यहाँ हम लोग चुनाव जीते या हारे, सबसे पहले शुगर मिल भी लगवाने का काम हम लोग करेंगे। भ्रष्टाचार पर क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार तो चरम पर है, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सरघाटी के मतदाताओं, माताओं, बहनों, सारे बड़े बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार जीवन में हम पर भरोसा कीजिए। मैं क्षेत्र की स्थिति और दशा और दिशा को बदल के रख दूंगा, आप विश्वास